गुरुदेव सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कई दिन से मैं लेसा और मैसे से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ और उसमें विभिन्न प्रकार के अभ्यास प्रश्नों का भी अभ्यास कराया जा रहा है। उसी क्रम में आज मैसे और लेसे के इबारती सवालों के बारे में चर्चा की जाएगी। एक प्रश्न आता है कि दो संख्याओं का लेस है 1920 है, मैस है 16 है, एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे प्रकार से कैसे आएगा कि एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या समथिंग कुछ और होगी, उनका लैसे इतना है तो मैसे ज्ञात कीजिए। या एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, उसका मैसे इतना है तो लैसे ज्ञात कीजिए। अब हमें चूंकि दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लैसे गुणा मैसे। मतलब कि सीधा सा हिसाब है, उन दोनों संख्याओं का लैसे और मैसे का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, आपको यह याद रखना है। अब पहली संख्या 128 है, दूसरी संख्या आप x मान लीजिए, लैसे हो गया 1920, मैसे हो गया आपका 16। यहाँ x बराबर ये हम इसके बटे में ले आएंगे, 1920 गुणा 16 बटे 128 हो गया, 16 अट्ठे 128। 8 से 1920 को काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 240। इसका मतलब हमारी जो दूसरी संख्या है वो 240 है। अब आप आगे जो हमें ज्ञात करना था संख्या का मान हमारा 240 आ गया। इस प्रकार से एक ही सवाल में कई सवाल बन सकते हैं। वो दो संख्या दी जा सकती है, लैसे देगा तो लैसे पूछ लेगा, और दो संख्या दी हुई है लैसे दे रखा तो मैसे पूछ लेगा। तो वो इसी तरीके से सारा सवाल ऐसे ही होगा। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो अगला इबारती सवाल है वो ये है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से 12 से 18 से 24 से यानी कि प्रत्येक से पूर्ण विभाजित हो जाए। इसका मतलब कि हमें लैसे निकालना है। छोटी से छोटी के लिए लैसे निकाला जाता है, बड़ी से बड़ी के लिए मैसे निकाला जाता है। कम से कम के लिए लैसे निकाला जाता है और बड़ी से बड़ी के लिए मैसे निकाला जाता है। ये आपको सवाल की पहचान करनी है। अगर उसमें इस तरह की भाषा लिखी हुई है कि कम से कम या छोटी से छोटी, तो आपको लैसे निकालना है, बड़ी से बड़ी तो उसके लिए आपको मैसे निकालना है। तो मैंने आपको लैसे निकालने की भाग विधि बताई हुई है, तो आप भाग विधि से कैसे इसका लैसे ज्ञात करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 से 24 को 12 बार विभाजित हो गया। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो विभाजित नहीं होता उसको ऐसे छोड़ देते हैं, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 विभाजित नहीं होता, 9 भी नहीं होता, और 2 तिया 6। लास्ट में अब ये जो संख्या बची है ये हमारी 2 से विभाजित नहीं है। अब इसके बाद 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। और लास्ट में एक 3 और बच गया। जब तक एक नहीं आता तब तक हम ये भाग की क्रिया करते रहेंगे। अब लास्ट में हमारा जो वह छोटी से छोटी संख्या आ गई जो इन सभी दी गई संख्याओं से विभाजित होगी। अब गुणनफल आपके जो गुणनखंड आए हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको इनकी आपस में गुणा करनी है, जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो 72 एक ऐसी संख्या आ गई, ये छोटी से छोटी 72 संख्या आ गई। छोटी से छोटी जो संख्या है वो 72 है।
जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। आप देख ले, 8 से भी 72 विभाजित हो जाता है, 8 नंग 72। 12 से भी 72 विभाजित होता है, 12 छंग 72। 18 से 72 विभाजित हो जाता है, 18 चौक 72। 24 से 72 विभाजित हो जाएगा, 24 या 72। इस प्रकार वह छोटी से छोटी संख्या 72 आ गई, यानी कि लैसा हमारा 72 आ गया, जो दी गई संख्या से विभाजित है। इसके बाद कल को अगले प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।